नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं यहाँ पर अपनी बहन के साथ आया हूँ, पिंकी ओ प्रियंका। वायनाड वालों, तुमने जो मुझे अपनाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी है दीदी को अपनाने की। दीदी ने पर्चा भर दिया है। मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ ये देखने कि आप जितना मुझसे प्यार करते हैं उतना मेरी दीदी से भी प्यार करें। नो 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 नो। वॉशरूम गई हैं, आ रही हैं। दीदी का आजकल ये हो गया है और लुक कुछ इस तरीके का हो गया, थोड़ी मोटी हो गई है, लंबी तो है ही। किसी ने कहा भाई वो ऐसे लगने लगी है कि वो महिलाओं के टॉयलेट में भी जा सकती हैं, और समझ रहे हैं। पर कोई बात नहीं, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी सुनता रहे, मैं अपनी बात पे कायम रहता हूं। आज आपने मेरे बाप दादाओं को आज तक इतना साथ दिया है, इतना साथ दिया है कि हमने उससे इतना 7, 8, 9, 10 हजारों करोड़ बनाए हैं कि अब आप भी आकर हमारा साथ देंगे तो कुछ आपके हिस्से का भी हम ले जाएंगे। जीजू तो इंटरेस्टेड सिर्फ प्रॉपर्टी में रहते हैं। मैंने कहा आप भी चलिए दीदी के साथ, थोड़ा सा आप भी प्रमोट कीजिए उनको। बोले नहीं, अगर मुझे वहां कोई ज़मीन पसंद आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो नहीं आए। एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओह नो। पर मैं यही कहूंगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं करते रहें, पर अपना प्यार हमें जरूर देते रहें। और प्यार में सभी चीजें आ जाती हैं, आपके वोट भी, आपके नोट भी, और आपका थ्रोट भी, जिसमें आप जयकारा लगाते क्या बोलते हैं इसको, नारा लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल बाबा जिंदाबाद, पप्पू मतलब राहुल जिंदाबाद, वॉट एवर इट इज। क्योंकि हमारे पास अब यही मौका है। टीपू भैया ने अपना साम्राज्य पक्का कर लिया है, केजरीवाल ने दिल्ली पंजाब में अपने आप को फैला लिया है। एक सिर्फ मैं ही हूं और दीदी ही हैं जो आज तक 54 और मतलब 50+ की उम्र में भी सेटल नहीं हो पा रहे हैं। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि हमने आपको आपके भरोसे और उसके भरोसे छोड़ दिया है। नो 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 नो। आप सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ होली को कहते हैं? ओह अच्छा अच्छा। ध्यान से मनाइएगा इस त्योहार को। न केवल अपने लिए मांगिएगा ऐसे करके मांगते हैं ना, हाँ, पूजा करते हो, हमारे लिए भी मांगिएगा कि हम कम से कम इतने लायक बन जाएं कि पानी में खड़े हो सकें। आजकल तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल रही है, पानी तो खैर अलग ही बात हो गई। तो दोस्तों, मैं पप्पू राहुल आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप अपना कीमती वोट हमें दें। एक बार आप वोट देंगे तो नोट तो हम निकलवा ही लेते हैं। ये विदा तो हर हमारे खानदान में सभी को आती है। बहरहाल यहां पे नारी शक्ति के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, इसलिए दीदी को खड़ा किया है यहां से कि दीदी आप यहां से खड़े होइए और देखिए नारियों को क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व कीजिए। बाकी आपका साथ बना रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। मोहब्बत की दुकान यहां पर भी खोल दूंगा। हरियाणा में मैंने जलेबी की फैक्ट्री लगाई थी, तो वहां हम हार गए थे, इसलिए जलेबी की फैक्ट्री यहां नहीं लगाऊंगा। यहां गोलगप्पे सौंठ वाले, जो कि लेडीज को सबसे ज्यादा पसंद हैं,
वो लगाऊंगा, उसकी फैक्ट्री लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है नारी को अगर आगे बढ़ाना है तो उसको गोलगप्पे खिलाना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपको अपनी गाड़ी बढ़ानी है भैया तो पेट्रोल डलवाना ज़रूरी है, वैसे ही किसी लेडी को आगे बढ़ाना है गोलगप्पा बहुत ज़रूरी है। लिख लीजिए इस बात को। जिन लोगों को मेरी बात सही लगी है, सहमत है मुझसे, क्योंकि गोलगप्पे से फिर रोजगार भी बढ़ेगा, छोले वाले का, पानी वाले का, और आटे सूजी इन सब का। देखा, नॉलेज देखी मेरी। मेरे ये पता है कि गोलगप्पा आटा, सूजी, मैदा इन सब से बनता है, और लोग कहते हैं कि मैं पप्पू हूं। वो दिन गए जब मैं कहा करता था कि एक तरफ से सोना, आलू घुसाओ तो सोना निकले। नो, मैं सीधा फैक्ट्री लगाता हूं। oh, no! और फैक्ट्री लगेगी और लग कर रहेगी। वायनाड वालों, एक बार मेरा हाथ तो थामो, एक बार इस हाथ को अपना साथ दीजिए, फिर उसके बाद देखिए हम 7-8 नहीं, हम 7-7 चलेंगे। वाह। दीदी को वोट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।